हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री सब्जेक्ट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले हम वाटर मॉलिक्यूल्स का फार्मूला लिख लेते हैं H2O। तो अब इसमें हमें डिफाइंड करना होगा कि इसमें सेंट्रल एलिमेंट कौन है। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो सेंट्रल एटम होता है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन को छोड़ के। तो हाइड्रोजन को छोड़कर कोई भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो सेंट्रल एलिमेंट हो जाएगा। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन को तो सेंट्रल एलिमेंट के रूप में नहीं लिया जाएगा। अब बचा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हमारा सेंट्रल एटम हो जाएगा। तो अब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। ऑक्सीजन 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। तो आउटर सेल का हम ऑर्बिटल्स को बना लेते हैं। ये हो गया अपना 2s और 2p। इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भर लेते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 1 1। तो 1s2 2s2 2p4 इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया और हम लोग ऑर्बिटल्स को ही बना लिए। अब क्या होगा, ये तो ग्राउंड स्टेट था, ग्राउंड स्टेट। अब देखेंगे हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन 2 है, तो इनको हाइड्रोजन जोड़ने के लिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगा। तो क्या करेगा, इतने जो है ऑर्बिटल्स हैं एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे जिनकी संख्या होगा 4। तो एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल आपस में एक 4 की संख्या में ऑर्बिटल्स बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 1 2 3। तो इनमें अब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिलिंग कर लेते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में 1 2 3 4 1 और सिंगल। अब क्या होगा, हाइड्रोजन एलिमेंट्स अपने एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ इनमें आएंगे। हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन क्या बनाया, सिग्मा बॉन्ड बनाया, बॉन्ड पेयर। ये भी बनाया बॉन्ड पेयर। अब बचा क्या, लोन पेयर, इसको बोलते हैं लोन पेयर। तो 2 लोन पेयर हो गया और 2 सिग्मा बॉन्ड, मतलब कि बॉन्ड पेयर बना। अब इसका आगे देखते हैं। अब हमें निकालना होगा इलेक्ट्रॉन्स पेयर। इलेक्ट्रॉन्स पेयर की संख्या कितना है, तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर सिग्मा। अब इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए लोन पेयर की संख्या हमारे पास 2 निकला है। देखो एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर ये है, और सिग्मा मतलब कि बॉन्ड पेयर की संख्या है 2। 1 बॉन्ड पेयर, सेकेंड बॉन्ड पेयर जो हाइड्रोजन के आने से जुड़ा था, तो बॉन्ड पेयर का फॉर्मेशन हुआ था 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 2। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या आ गया 4। इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या 4 होने पर इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू sp3। एक s 3 p, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने, 4 आ गए। सिंपल बात है। अब हाइब्रिडाइजेशन sp3 में ज्योमेट्री क्या होगा, ज्यामिति क्या होगा, ज्योमेट्री इज इक्वल टू टेट्राहेड्रल। TD से लिख देते हैं शॉर्ट में, टेट्राहेड्रल। अब इसका शेप के बारे में पढ़ेंगे। इसका शेप क्या होगा, शेप तो विदाउट लोन पेयर होता है। सबसे पहले हम ज्योमेट्री को बना लेंगे, उसके बाद लोन पेयर जो भी होगा उसको मिटा कर या फिर काउंट नहीं किया जाता है, इसको
क्या बोलते हैं, शेप बोल देते हैं। तो ज्योमेट्री बनाते हैं सबसे पहले। यहाँ पास वाटर मॉलिक्यूल सेंट्रल एलिमेंट, इनमें 2 लोन पेयर की संख्या है, 1 लोन पेयर से और ये सेकेंड लोन पेयर। बचा क्या, हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन। तो इनमें ये क्या हो गया अपना ज्योमेट्री ऑफ वाटर का टेट्राहेड्रल बन गया। अब शेप क्या होगा, शेप विदाउट लोन पेयर, ज्योमेट्री विथ लोन पेयर। तो ज्योमेट्री में से जो लोन पेयर है उसको हम काउंट नहीं करेंगे तो क्या आ जाएगा, अपना शेप आएगा। तो ऑक्सीजन सेंटर में हो गया, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। तो ये अपना बन गया शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। कैसा है, वी शेप है, वी शेप, वी शेप है। और इसको और भी नाम से जाना जाता है, जैसे कि इसको बोलेंगे बेंट बोल सकते हैं, बेंट मुड़ा हुआ है। एंगुलर बोलते हैं, एंगुलर, एंगुलर। तो ये हो गया शेप और ज्योमेट्री वाटर मॉलिक्यूल का। तो इस प्रकार हमने वाटर मॉलिक्यूल की संरचना को ज्ञात किया, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3, ज्योमेट्री आता है टेट्राहेड्रल और शेप आता है बेंट, या फिर इसको वी शेप बोलते हैं, एंगुलर बोलते हैं। तो शेप आ जाएगा वी शेप्ड। आई होप आप सभी को वाटर मॉलिक्यूल की संरचना का जो ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन और शेप निकालने आगे आ जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आज का टॉपिक आप सभी को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।